गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च दर्वण तुम्हें मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्ननंद तासे सर परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 7 अप्रैल 2025 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट तथा हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। जैसा कि आपको विदित है कि अभी हम परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति ग्रंथ का हमने पाठ रखा हुआ है, पाठ 1 का, और तीसरी पातशाही महाराज जी के प्रवचन आपको सुनाए जा रहे हैं। ये वो वचन हैं कि एक वचन भी हमारे अंदर बैठ गया, लेकिन जो है भक्ति के जो बगैर लोग हैं उनको ये वचन पसंद नहीं आते। सुन लेंगे तो इधर से, क्योंकि क्लास में बैठना पड़ता है। जो पहली क्लास में बैठा ही नहीं, महापुरुषों के साधु संतों को कुछ समझते ही नहीं है, ये सिर्फ गुरुमुखों के लिए है वचन। और गुरुमुख के अलावा अगर कोई सुनता है तो उसका भी बेड़ा पार हो जाना है। जो हमारे सदगुरुदेव महाराज जी कहते हैं, लोक भी सवेला कर लो ते परलोक भी सवेला कर लो। तो वही बात है। ये वचन जो है आपको सच के बारे में बताएंगे कि संसार में झूठ क्या है और सच क्या है। महापुरुष इतने ग्रंथों की रचना कर रखी है, आज पूरे देश में उन ग्रंथों को इकट्ठा किया जाए तो लाखों करोड़ों ग्रंथ हैं। कितने पुराण हैं, कितने वो हैं, तो वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने कुछ है। मतलब कि इतना है कि जिसको हम कलयुग के अंदर तो बहुत रेयर ही लोग पढ़ते हैं उनको, और फिर उनको पढ़ के उस पर अमल नहीं करते। अमल करना बहुत जरूरी है। एक बात सीख लो, सभी लास्ट में बात एक ही आती है और लोग वो करना नहीं चाहते। हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने 5 नियम बनाए। उन 5 नियमों को भी लोग भारी लगता है लोगों को कि कैसे पूरे करें, फिर कैसे होगा हमारा उद्धार, कैसे होगा बताइए। 84 लाख योनियां कितनी खतरनाक है। हैरान होता हूं मैं देख देख के, मन भर गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का हमारे अंदर भी है। ईर्ष्या द्वेष ये सब कब्जा कर लेते हैं, दिमाग पर हमारे हावी हो जाते हैं। क्रोध जब आता है तो क्या क्या हावी हो जाता है। क्रोध के साथ सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, ये जो विपरीत शक्तियां हैं। क्रोध ऐसी एक चीज है, अभी आप सुबह के अखबार पढ़ो, ये चलो आप इस चीज को, सोशल मीडिया को अगर आप सच नहीं मानते तो सुबह के अखबार पढ़ो, तो क्रोध के अंदर सुबह मैं 3-4 अखबार पढ़ता हूँ, शायद 5 अखबार पढ़ता हूँ सारी, क्योंकि अखबार वाले हैं तो अखबार पढ़ते हैं। सबका देखता हूँ स्टाइल, किसने क्या लिखा किसने। तो इसी तरह करके
उसके अंदर मर्डर के अलावा आज गंदे गंदे ऐसे मर्डर नहीं होते। गंदी हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, काम है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है। रोज 8, 10, 20 मर्डर जो है उनकी खबरें फ्रंट पे लगी होती हैं। सब कुछ जो है पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे कि कौन सा किसी ने कैसे मारा, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया। ये कलयुग है। कभी सुना था आपने ऐसे किसी ने अपनी माँ को मारा हो? बहुत रेयर केस होता था और सारी जहां रहते थे दुनिया अफसोस मनाती थी, ओहो इसने माँ को मार दिया। और उसके नजदीक कोई नहीं जाता था, उसको थाने में छुड़ाने तक नहीं कोई जाता था, मतलब कि जेल तक नहीं उसकी। किसी ने बाप को मार दिया, किसी ने। आजकल के टाइम में तो कैसे सिस्टम मशहूर होया पड़ा है, नीला ड्रम वाला सिस्टम और सीमेंट, और किस तरह से उसने टुकड़े करके पत्नी को डाल दिया और प्रेमिका के चक्कर में वो सब, मतलब कि क्या क्या है, ये गंदगी है कितनी परोसी जा रही है। सोशल मीडिया जो है वो कितनी गंदगी परोसता है। चलो अब शुक्र है एक बात का, बहुत बड़ी बात का, कि जो बड़े हमारे चैनल हैं वो इन छोटी खबरों को इग्नोर करते हैं, नहीं परोसते, राजनीति में लगते हैं, इधर की दे उसमें आपस में बहस में लगे रहते हैं। टाइम पास तो सभी ने करना है, अपना अपना वर्क तो सभी ने करना है। तो इसी तरह जो है हमारा संसार जो है, अगर इसमें शांति चाहते हैं तो बड़ी शांति कोई मुश्किल काम नहीं है। भक्ति के शांति जुड़ी हुई है। और आपके काम तो जब बार बार महापुरुष कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, सारा दिन तय है आपका क्या खाओगे, इस बात को मानना ही पड़ेगा। 10 बार अजमा लो, 20 बार अजमा लो, हम तो हर टाइम अजमाते हैं। खाना घर में पड़ा होता है और खा नहीं सकते, उठ के कहीं और जाके खाना पड़ता है, और कहीं से उधर से भी भूखे उठ के पूरा पूरा दिन। पिछले महीनों में 2 दिन ऐसे गए कि खाना भी नसीब नहीं हुआ, ना घर पे ना बाहर ना कहीं। वापिसी में रात हो गई, घर पे आके खाना पड़ा। तो इंसान के जिस दिन नसीब में नहीं होता, हम तो उसको भी कहते हैं जो मालिक करता है अच्छा करता है। मालिक ने हमारे लिए सारा दिनचर्या फिक्स कर रखी है। मत सोचो कि ये जो है दिनचर्या हम बनाते हैं, दिनचर्या भी उस मालिक की होती है। लेकिन वो जब अच्छे विचार हमारे को भेजता है कि अब ऐसे करना है, हम उसको लिंगर ऑन कर देते हैं। अगर हम उसी पे छोड़ दें तो हमारे को वो अपनी हमारी पसंद का, हमारे रुचि का, हमारे अंदर जो जरूरत है वो वही करता है। जब हम जबरदस्ती करते हैं, और ऐसे पैसा कमाने में भी हम जबरदस्ती करते हैं, छल कपट, और वो पैसा भी हमारा वेस्ट है कमाया हुआ। उसमें आप जहां भी वो पैसा लगाओगे वो व्यर्था जाएगा। पैसे का यूटिलाइजेशन, इस माया का यूटिलाइजेशन बहुत आपको महापुरुषों के हिसाब से करना पड़ेगा। धन पवित्र होता है दान देने से, तन पवित्र होता है सेवा करने से, मन पवित्र होता है नाम जपने से। ये हम जब तक नहीं करेंगे कुछ भी पवित्र नहीं होगा। और जब ये पवित्र नहीं होगा तो हमारा बुद्धि, कहते हैं, भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? वो इसी तरह ही होती है, मन हमारा बुद्धि को घुमा देता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों की तरफ। प्राकृतिक का यह नियम है कि कोई ना कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है, और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले है, वह मनुष्य स्वयं में धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के किसी मलिन पाप में संस्कार के कारण जीव अपना वर्तमान दुख रूप अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार
धीरे धीरे जीव के अंतर्मानस में एकत्र होते रहे हैं, वही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्याथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्र और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इसके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना ने ना जीव को छुटकारा मिलता है और ना ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख, अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लुटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवंशी जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर इस रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरती को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हर एक काम, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक हो, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इसमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। स्वरुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत को ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है, और समय दिए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी प्रकार परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन अभ्यास तथा सेवा में आगे पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन, अथवा आत्मा के शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा। इसका उत्तर मनुष्य के किए कामों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसे उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्मों में भी कोई कमी रह गई होगी तो वह उसे इससे पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मनुष्य जन्म में सत्संग, परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म न किया होगा तो उसके अनुसार ही अन्याय योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्राकृतिक प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रारब्ध बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रारब्ध इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरी, कुछ भी हो, प्रारब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न यह है कि प्रारब्ध कैसे बनेगी। ये सब मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्म करने का
प्रयत्न करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज हमने कितना सुंदर सत्संग सुना। अब हमें इसको फॉलो करना है। दोबारा सुनो, फिर सुनो। कोई बात समझ ना आए, 2-3 बार पढ़ने से, सुनने से आपको पूरा ज्ञान होगा और ज्ञान से आपको शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी और आपके अंदर प्यार जागेगा भगवान का। तो इसी तरह करके जब तक प्यार नहीं जागता प्रभु के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, तो आपको कुछ भी ये भजन अभ्यास ये सब अच्छा नहीं लगता। जब आपके मन में भगवान के प्रति किसी भी तरीके पुराने संस्कारों की वजह से प्यार जागेगा, फिर आपके अंदर जो है मालिक से मिलने की ताकत पैदा होगी। और वो ताकत जो है, अभी आप किसी और ताकत के चक्कर में हो, कुछ और करना चाहते हो, आपके अंदर जो चल रहा है उसको सोचो कि मेरा ध्यान किधर है। क्योंकि महापुरुष बार बार समझाते हैं, जिधर ध्यान होगा वो प्रबलता होगी, आपको वही रास्ता मिलेगा। भक्ति की तरफ जाओगे तो संत महापुरुष मिलेंगे और आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ, वासना की तरफ चलोगे तो वासनामयी रास्ता मिलेगा आपको। इसी तरह से हमें जिस रास्ते पर जाना है वो रास्ता हमें खुद बनाना है। हमें मालिक के नाम को 5 नियम पूरे करके, जो गुरुमुखों के कर्मों में, सोच में कमी है, वो इन 5 नियमों का पालन करें। उसकी सोच, उसका सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।